मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग की एक खबर है। यहाँ हम इस खबर को देख रहे हैं, पद नहीं फिर भी शिक्षकों की भरमार, अधिकारी कर रहे अध्यापन का बंटाढार। किस प्रकार से अधिकारी अध्यापन का बंटाढार कर रहे हैं, इस न्यूज में दिया गया। शिक्षकों ने कहा कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या यह मामला है? किस प्रकार से शिक्षकों ने यह आरोप लगाया अधिकारियों पर, क्यों उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए? पद न होने के बाद भी शिक्षकों को दूसरी जगह से स्थानांतरित कर अतिशेष के हालात निर्मित करने वाले अधिकारियों पर अब कार्रवाई की मांग उठी है। इस संदर्भ में शासकीय शिक्षक संगठन ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री से शिक्षा विभाग की विसंगतिपूर्ण अतिशेष प्रक्रिया के समायोजन के नाम पर प्रदेश भर के शिक्षकों को परेशान करने की पत्र के माध्यम से पीड़ा बताई है। मांग की गई है कि प्रक्रिया पर रोक लगाकर विसंगतिपूर्ण योजनाओं, नीति निर्धारण करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करनी जरूरी है। नीति निर्धारित अधिकारियों पर होना चाहिए कार्रवाई, यह कहना है उपेंद्र कौशल का। संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष उपेंद्र कौशल का कहना है कि शिक्षा विभाग के माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में विषयवार पद स्वीकृत किए जाते हैं। स्वीकृत पदों के विरुद्ध शिक्षकों की शाला में पदस्थापना होती है, तो इन स्कूलों में स्वीकृत पदों के अलावा अधिक संख्या में शिक्षकों की पदस्थापना शिक्षा विभाग के नीति निर्धारणकर्ता अधिकारियों द्वारा ही की जाती है। फिर शालाओं में अतिशय समायोजन के नाम पर शिक्षकों को दोषी ठहराकर परेशान क्यों किया जा रहा है? स्कूलों में स्वीकृत विषयवार पदों पर पदस्थ सीनियर शिक्षकों को अतिशेष की श्रेणी में रखा गया है। पहले से पदस्थ शिक्षक के होते हुए राजनीतिक पहुंच और लेन देन के कारण स्थानांतरण कराकर अनावश्यक रूप से पदस्थ होने वाले जूनियर शिक्षक को अतिशेष की श्रेणी से मुक्त रखा जाना कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत प्रतीत होता है। जब स्कूल में पद रिक्त नहीं तो फिर दूसरे शिक्षक को क्यों लाया जा रहा है? यह कहना है राकेश दुबे जी का। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश दुबे का कहना है कि जब स्कूलों में रिक्त पद ही नहीं था तो स्थानांतरण उस शाला में शिक्षक को पदस्थ क्यों किया गया? इसी से अतिशेष की स्थिति निर्मित हुई। इसकी जांच कराई जाए तथा सरकार को शिक्षा विभाग के ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करना चाहिए जिनके कारण शिक्षा विभाग में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत पदों के विरुद्ध शालाओं में शिक्षकों की पदस्थापना की गई तथा जिससे अतिशेष की स्थिति निर्मित हुई। साथ ही विसंगतिपूर्ण नीतियों के कारण पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ और शिक्षकों में सरकार के प्रति आक्रोश पनप रहा है। विसंगतिपूर्ण योजनाओं और नीति निर्धारण करने वाले अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में शिक्षा विभाग में ऐसी स्थिति निर्मित ना हो जिससे कि शिक्षा व्यवस्था एवं शिक्षकों को परेशान होना पड़े। हम वर्तमान में देख रहे हैं अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग लगातार जारी है। प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, व्याख्याता सभी की काउंसलिंग जारी है। जो भी शिक्षक विद्यालय में अतिशेष हैं उनकी काउंसलिंग लगातार जारी है और अति शीघ्र यह कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ शिक्षकों का कहना है कि ऐसी स्थिति निर्मित हुई क्यों है? जब विद्यालय में जो पद स्वीकृत थे उन्हीं पदों पर शिक्षकों को पदस्थ किया गया है और जब पहले से कोई शिक्षक पदस्थ था तो नया शिक्षक वहाँ पर क्यों भेजा गया? यदि भेजा गया है तो कैसे भेजा गया? कैसे वहाँ पर पद निर्मित हुए और नए शिक्षक को वहाँ भेजा गया? नए शिक्षक पहुँचने के बाद जो सीनियर शिक्षक वहाँ पर पदस्थ थे उन्हें अतिशेष मानकर अब उनकी काउंसलिंग की जा रही है। इस बात की जांच कराई जाए कि क्यों ऐसी निर्मित हुई स्थिति और कौन अधिकारियों ने या किन अधिकारियों ने यह स्थिति निर्मित की है। ऐसा कैसे हुआ? जो पद स्वीकृत थे उन्हीं पर पदस्थापना की गई है, फिर शिक्षक अतिशेष क्यों हो रहे हैं? तो इस प्रकार की जानकारियाँ चैनल पर पब्लिश की जाती हैं। शिक्षा विभाग से संबंधित इन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्य जैसे यूडाइज प्लस, RSKMP पोर्टल, शिक्षा पोर्टल, स्टूडेंट मैपिंग, स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेशन छात्रवृत्ति के लिए या विमर्श पोर्टल संबंधी या किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप इस चैनल पर विजिट अवश्य करें। और यदि किसी कार्य को करने में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसका निराकरण यहाँ से पा सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।